इसका एक्सपेंशन जल्दी से करो तो आप लोग x प्लस 2 टू द पावर 5। See, this will be x to the power 5 2 to the power 0 plus 5c1 x to the power 4 2 to the power 1 plus 5c2 x to the power 3 2 to the power 2 plus 5c3 x to the power 2 2 to the power 3 plus 5c4 x 2 to the power 4 plus 5c5 जो कि 1 ही होता है 2 to the power 5। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। Nadeep, very good. Partvi, very good. Chirag, very good. लास्ट क्लास में जो किया था वही है हिमांशु। ओके, आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो लास्ट हम लोगों ने किया था x प्लस ए टू द पावर n का हमने एक्सपेंशन लिखा था। इसमें हमने पी आर प्लस 1 टर्म लिखा था, दैट वाज एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r, राइट। ये सिंबॉलिक है जो आपको याद होना चाहिए। इसी पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड बहुत सारे वर्किंग होती है। तो इस सिंबॉलिक को आपको याद रखना है और इसे अप्लाई करना है, राइट। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा x प्लस 1 टू द पावर 7 में फाइंड फिफ्थ टर्म, राइट। मतलब आपको T5 की बात हो रही है, राइट। T5 का मतलब होगा, आप लिखोगे ना r प्लस 1, तो दिस विल बी 4 प्लस 1। तो यहाँ ध्यान दो, n की वैल्यू है 7, r की वैल्यू है 4, राइट। x की जगह पर x है और a की जगह पर 1। सभी को मैं रखना शुरू करता हूँ वैल्यूज को, राइट। देन T4 प्लस 1, n मीन्स 7, 7c4 x टू द पावर 7 माइनस 4 a टू द पावर 4, 7c4 x cube। Is it okay? Is it okay? राइट। कुछ मैं दे रहा हूँ आपको फिर आगे। x प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर 10 फाइंड T7 T6 एंड T9। ये 3 टर्म आपको निकालने को मैंने दिया। टेक योर टाइम।
ध्यान से, सभी कुछ सिंबॉलिक है, फॉर्मूला ऊपर जो यूज किया वही यूज करने हैं ना। मैक्सिमम 3 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखना ना। मेरे पास फॉर्मूला जो है उसी बेसिक फॉर्मूला पर काम करूंगा। फॉर्मूला इज जो x प्लस a टू द पावर n t r प्लस 1 टर्म इज ncr x टू द पावर n माइनस r एंड a टू द पावर r, राइट। सिंबॉलिक देखो, ncr, राइट। n की जगह पर है 10, cr फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ। t7 का मतलब है 6 प्लस 1, r का मतलब है 6, x फर्स्ट x, तो x की जगह x ही है, इसका पावर है 10 माइनस 6, राइट, इनटू a का मतलब है 2 बाई एक्स टू द पावर r, r का मतलब है 6। ये आया 10 से 6, x टू द पावर 4, 2 to the power 6 by x to the power 6. 2 to the power 6, 10 6 upon x square. ओके, राइट। अब जल्दी से इसी क्वेश्चन का आपको T6 टर्म और T9 टर्म निकाल के जल्दी से लिख दो। तो जो लास्ट क्लास में किया था वही है, कोई नया चीज अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। T6 टर्म का मतलब है 5 प्लस 1। फॉर्मूला फिर से यही यूज होगा हमारा,
x plus a to the power n के लिए we are using the formula tr plus one term is ncr, राइट? तो टी 6 टर्म को लिख रहा हूं 5 प्लस 1 एनसीआर। एन का मतलब है 10, 10c5 x to the power 10 minus 5 2 by x to the power 5। सिमिलरली t9 का मतलब है t8 plus 1 is equals to 10c8 x to the power 10 minus 8 2 by x to the power 8। 10c8 x squared 2 to the power 8 by x to the power 8। okay, ओके एवरीवन, समझ में आई सबको बात? राइट डाउन यस इन चैट, और अगर नहीं तो राइट डाउन नो। फिर से मैं एक्सप्लेन करूं? यस 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 यस, तो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स टू दी पावर 15 फाइंड t7 टर्म, t9 टर्म, t12 टर्म एंड t4 टर्म, राइट? बस फॉर्मूला जल्दी।
डन। वेरी गुड चिराग, जिनका हो गया लिखते जाएं। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। आकाश, अरॉन, अदिति, धारा, एल्विस, हर्ष, जानवी, करण, खुश, कोमल, नहदीप, पार्थवी, निखिल, वेरी गुड नदीप। लास्ट 1 मिनट। आकाश, rejoin please। देखो कंपेयर करें उससे। सेवन का मतलब है 6 + 1। एन की वैल्यू है 15, एक्स की जगह पर है x², ए की जगह पर 3/x, आर की जगह पर है 6। फॉर्मूला क्या होता है कि r+1 = PR+1, right? T 6 x² 15 - 6, a means 3/x to the power 6। 15 से 6, 3 to the power 6, 18, 12। कितने लोगों का आंसर सही है? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज।
वाह, वेरी गुड. Response from everyone. Nidhi, Hipansu, Gazanfar, Chirag, Aditi, Prerna, Amit, Dhara, Harsh, Khus, Kisan, Soham, Siddharth, T9. T9. 9 means 8 plus 1. 15 C8. Right. 12. 11 plus 1. 15 C11. 15 minus 11 is 4. 11. 3 plus 1. 4. 15 minus 3. ये रहा. Okay. T. T9 upon T6. निकाले तो जल्दी से. सिंपल क्वेश्चन है, दोनों निकालें T9 एंड T6 और डिवाइड करें.
See, simple T9 means 8 plus 1, 10C8, x squared to the power 10 minus 8, 2 by x to the power 8 means 10C8, x का power 4, 2 का power 8 by x का power 8, x का power 4. 10 into 9 by 2 is 45 into 2 to the power 8 by x to the power 4. 45 into 2 to the power 8 upon x to the power 4, ये आया T9. T6 का मतलब होगा T5 plus 1, right? 10C5, x squared to the power 10 minus 5, 2 by x to the power 5. 10 into 9 into 8 into 7 into 6 upon 5 into 4 into 2 into 1. Right? 36 into 7, 252, 2 to the power 5. क्यों लिखना है? दोनों को डिवाइड करना है. 45 2 to the power 8 upon x to the power 4 into 252 into 2 to the power 5. 2 to the power 3. Right? Right. 10 by 7 into 1 by x to the power 4. ये कैलकुलेशन के बाद ये आखिरी में आपको कुछ आंसर मिला. होप क्लियर टू एवरीवन. काफी लोगों का आंसर भी आ गया होगा. देखिए कितने लोगों का आ गया. डन. Yes, sir. वेरी गुड. Last on this side. एट ना करके मैं इसे 5 कर देता.
ओके राइट, तो सिंपल जाएगा n की वैल्यू है 8, r की वैल्यू है 4, x के प्लेस पर है x क्यूब, a की जगह पर है 5/x⁴, t 8c4 x क्यूब टू द पावर 8 माइनस 4 5/x⁴ टू द पावर, राइट। ये हुआ फ्रॉम द स्टार्ट, राइट। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूं pth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से अगर pth टर्म निकालना हो 4 टर्म 5 टर्म, तब क्या होगा, ध्यान दें। कोई नया फॉर्मूला यहाँ हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग करेंगे क्या, जैसे x प्लस ए टू द पावर n में pth टर्म फ्रॉम द एंड जो है is same as n minus p plus second term from the beginning. Same, pth term from the end is same as n minus p plus second term from the beginning. दोनों एक ही बात है, राइट। दोनों की वर्किंग सेम रहेगी। जैसे ये नोट करो सभी लोग, x cube by 2 minus 2 by x square to the power 7, right? Fourth term from the end, right? तो n is equal to 7 है, right? p is equal to मेरे पास 4 है, तो मुझे क्या बोलना है यहाँ पर, 7 minus 4 plus second term from beginning, right? मतलब फिफ्थ टर्म, राइट। फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया t 4 plus 1, मतलब r की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू दी हुई है 7, x और a दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, नोट डाउन अच्छे से। आई गेस सबको क्लियर है ये, प्लीज राइट डाउन यस इन चैट। सभी को क्लियर है, राइट डाउन यस इन चैट, नहीं तो एक बार फिर समझाऊं। अगर मेरे को कभी भी देगा ना pth टर्म फ्रॉम द एंड, तो मुझे सिंपली उसे लिखना है n माइनस पी प्लस सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड उसके बाद जो फॉर्मूला हमने लगाया था जैसे वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ओके हिमांशु, ठीक है ना। अब एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से, मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा यहाँ तक टर्म निकालने की बात।
टर्म निकालने के बाद x के पावर में बात होती है। जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड द टर्म in the expansion of x plus 1 by x to the power 4 to the power 10, which does not contain x, मतलब x to the power 0 का does not contain x means x to the power 0 का आपको कोफिशिएंट निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अगर इसी में मैं दे दूं x टू दी पावर -10 का कोफिशिएंट मतलब उसके आगे जो नंबर्स होते हैं वो निकालने हैं। दो ही क्वेश्चन रखते हैं। क्या करेंगे ये देखें। पहला स्टेप वही रहेगा जो अभी तक आप करते आ रहे हो। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड टी आर प्लस 1 एट टर्म। वो होगा n की वैल्यू है 10 सी आर, x की जगह पर x है 10 माइनस आर 1 बाई एक्स टू द पावर 4 टू द पावर आर, राइट। 10 सी आर एक्स टू द पावर 10 माइनस आर एक्स टू द पावर -4 आर। तो यहाँ पर मेरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो x पर है, राइट। यहाँ दिख रहा है x का पावर ये आ गया। पहला केस, फर्स्ट केस क्या बोल रहा है मेरे को? फर्स्ट केस मेरे को ये बोल रहा है कि x टू दी पावर 0 होना चाहिए। तो 10 माइनस 5r की वैल्यू 0 हो गई, तो r की वैल्यू 2 हो गई। r की वैल्यू यहाँ पर 2 हमने रख दिया, मुझे मिल गया 10c2। और कोई टर्म नहीं है, तो 10c2 इज द आंसर इन दिस केस। सेकंड केस में मुझे क्या चाहिए? x का पावर क्या चाहिए? -10, राइट। 10 माइनस 5r इज इक्वल टू -10, r इज इक्वल टू 4। r की वैल्यू 4 लिख दिया, 10c4। ख्याल रखना इस बात का कि 10c4 जो आपके पास आ गया यहाँ पर, यही आपका आंसर है, कोफिशिएंट है ये, x के पावर के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Note down everyone, note down this one. Find the term in the expansion. Done. X to the power 1 by 18 in this expansion. आराम से ना, स्टेप वाइज। स्टेप 1 टी आर प्लस 1 टर्म निकालना है। स्टेप 2 x का पावर देखना है। स्टेप 3 इक्वेट करना है। स्टेप 4
डन। देखो क्या, एकदम स्टेप वाइज चलते हैं, राइट। n की वैल्यू है 15, राइट। r मुझे पता नहीं है, राइट। x की जगह पर एक्स स्क्वायर है, a की जगह पर 3/x है, राइट। एंड आखिरी में मुझे पावर लाना है 18। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो टी आर प्लस वन मुझे नहीं मालूम, आर तो आर प्लस वन निकाल के देखते हैं। 15 CR x टू द पावर 15 माइनस आर, 3/x टू द पावर आर, राइट। 15 CR 3 टू द पावर आर, x टू द पावर 30 माइनस 3r। ये कैलकुलेशन के बाद आया। x का 2 पावर था, 15 माइनस आर से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 माइनस 2r हो गया। यहाँ x का पावर 1/x का पावर r है तो x टू द पावर माइनस r हो गया। मतलब 30 माइनस 2r एक तरफ आया और यहाँ से आया माइनस r, तो 30 माइनस 3r, राइट। सो अब ये 30 माइनस 3r जो मेरे पास पावर आ गया, ये पावर को क्या होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होना चाहिए 18, राइट। तो मीन्स 30 माइनस 3r को हमने 18 लगा दिया तो 3r 12 हो गया, r की वैल्यू 4 हो गई। r की वैल्यू 4, r की वैल्यू अगर मैंने इक्वेशन पे यहाँ रख दिया, ये आ रहा है 15 C4 3 टू द पावर 4। कभी कभी इसकी वैल्यूज निकाली भी जाएगी तो 15 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 11 बाई फैक्टोरियल 11 तो हट गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 15 इंटू 91 इंटू 3 टू द पावर 4, राइट। ये आपको आंसर आया, कोफिशिएंट जो बोला जाता है वो आया। प्लीज नोट डाउन। ओके, डन। देखना ये थोड़े से प्रैक्टिस की बात है, राइट। इसी में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से। दिस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, फर्स्ट क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन x टू द पावर -12। देखिए जल्दी से।
डन एवरीवन, मैं स्टार्ट करूं। स्टार्ट एन क्या है, आर क्या है, एक्स के प्लेस पर क्या होगा, राइट डाउन एवरीथिंग, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर एक्स के पावर को इक्वेट करो पावर 6 से। मैं स्टार्ट कर लूं, अटेम्प्ट हो गए सबके। एन की वैल्यू है 15, आर अभी पता नहीं है, एक्स के प्लेस पर है एक्स स्क्वायर, ए के प्लेस पर है 3/x। 15 सी आर एक्स स्क्वायर टू द पावर 15 माइनस आर 3/x टू द पावर आर, यही जाएगा। 15 सी आर एक्स टू द पावर 30 माइनस 2r 3 टू द पावर आर एक्स टू द पावर माइनस आर। एक्स के पावर को एक जगह पर लाते हैं, 30 माइनस 3r। ये 30 माइनस 3r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 माइनस 3r की वैल्यू होनी चाहिए 6। तो r क्या होगा, 30 माइनस 6/3, 8। r की वैल्यू आ गई 8। r की वैल्यू यहां पर रख देता हूं कोफिशिएंट के लिए, 15c 8 इंटू 3 टू द पावर 8। अब बताएं कितने लोगों का सही है, सिंपल था बट आखिरी आंसर ये होगा जो लास्ट में लिखा है, 15c8 3 टू द पावर 8। वेरी गुड नदीप, वेरी गुड। और किसका सही है, जजानफर, वेरी गुड। लगता है और कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत है, जल्दी से अब ट्राई करो तो। एक्स टू द पावर -12 के लिए सभी लोग ट्राई करो तो जल्दी से, उसके बाद मैं करता हूँ सेकंड क्वेश्चन इसी का।
वेरी गुड गजानफर नेदीप, वेरी गुड। केवल 2 लोगों का आज आंसर आ रहा है, क्या बात है। ब्रेकफास्ट नहीं किया सब क्या? इस -12, राइट। यहाँ पर अब पावर होगा 30 -3 आर की वैल्यू -12, 3 आर इज इक्वल टू 42, आर इज इक्वल टू 14। आर की वैल्यू 14 डाल दें तो 15 सी 14, 3 टू द पावर 14। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन इन चैट प्लीज। वेरी गुड नदीप, गुजानफर वेरी गुड, संतोष वेरी गुड। मेरे को लगता है कुछ और क्वेश्चन करने की जरूरत है। चिराग वेरी गुड। इसमें कंफर्टेबल होना जरूरी है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे एग्जाम में। मैं चाहूंगा इस बार सभी लोगों के रिस्पॉन्स। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 in 3x square plus 1 by 5x to the power 11। राइट, जल्दी पहले ये निकाले फिर और इसी पे देता हूं क्वेश्चन। फर्स्ट सॉल्व दिस वन। मैं स्टार्ट करूं? अटेम्प्ट हो गए, फिर
एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट। व्हाट इज द बेसिक? फर्स्ट n की वैल्यू है 11, r नहीं पता अभी, x की जगह पर है 3x², a की जगह पर है 1/5x, राइट। ये कुछ चीजें हैं, राइट। 11 CR 3x² to the power 11 minus r 1/5x to the power r, right? So 11 CR 3 to the power 11 minus r 1/5 to the power r, इसको छोड़कर x to the power 22 minus 3r minus r, ये आएगा। ओके, अब ये x को केवल मैं देखूं तो x का पावर मेरे पास आ गया 22 minus 3r, राइट। अब ये पावर जो है ये मेरे को कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है तो x to the power 7 होना चाहिए। मतलब पावर को मैं इक्वेट करूं तो इक्वेशन मेरे पास आएगा 22 माइनस 3r की वैल्यू 7 होनी चाहिए, मतलब r की वैल्यू 5 होनी चाहिए। r की वैल्यू मैं रख देता हूं कोफिशिएंट के लिए, तो 11c5 3 to the power 6 अपॉन 5 to the power 5। ओके, नोट करो जल्दी से, फिर इसी पर बेस क्वेश्चन मैं दूंगा। डन। नाउ अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं फ्रेम करने जा रहा हूं। x to the power 10, find coefficient of x to the power 10 in this expansion।
वेरी गुड मेहदीप, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डूइंग वेरी गुड। फिर सेम क्वेश्चन है, एवरीवन पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट। बहुत सिंपल है, आराम से होगा, बस पेन चलाओ। 11CR 3x² to the power 11 minus r 1 by 5x to the power r, राइट। थोड़ा और अरेंज करके लिखें, 11CR 3 to the power 11 minus r 5 to the power r x to the power 22 minus 3r, राइट। अब ये जो पावर है 22 माइनस 3r, इसको होना चाहिए 10, r की वैल्यू होनी चाहिए 4। r को जैसे मैंने रखा 11c, हिमांशु वेरी गुड, 3 to the power 7, 5 to the power 4। गजानफर, आज तेरे आंसर लेट आ रहे हैं बेटा, क्या बात है। पार्थवी, हर्ष, शाली, कहाँ चले गए सब। संतोष वेरी गुड, इज इट ओके। राइट, नहीं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है, तब की बात, राइट। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करूं और आपके लिए, डू इट फास्ट। मैंने x टू द पावर -2 दे दिया है, एक और इस पे क्वेश्चन दूंगा, पहले ये x टू द पावर -2 दे दिया। डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। यही आएगा TR+1 टर्म जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, तो वही बनेगा 22 माइनस 3R की वैल्यू -2, तो 3R
इज इक्वल टू 24, आर इज इक्वल टू 8। आर की वैल्यू 8 डाल दी तो आंसर फिर उसी फॉर्म में रहेगा, 11c 8, राइट। 3 to the power 11 minus 8, 5 to the power 8। आर की वैल्यू आ गई 8 एंड आर के जगह पर 8 रखने, राइट। राइट, एक और क्वेश्चन इसी पे मैंने कहा था आपको, x to the power 5 in this expansion। वेरी गुड। यहाँ पर यही समझाने की कोशिश है, यहाँ पर जब आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ रहा होगा, राइट। तो 11cr 3x स्क्वायर टू द पावर 11 माइनस आर 1/5x टू द पावर आर, मतलब x का पावर 22 माइनस 3r पूरा होगा एंड उसे कन्वर्ट करना है x टू द पावर 5 में, मीन्स 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 5, राइट। तो r की वैल्यू आ गई 17/3 जो कि नॉन इंटीजर है। अब अगर ये इंटीजर नहीं है, राइट, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ उसको समझो। इंटीजर नहीं होने का मतलब ये हुआ, नॉन इंटीजर जो है इसका मतलब ये रहा कि ऐसा कोई टर्म पॉसिबल नहीं होगा, नो टर्म, क्योंकि आर जो है वो टर्म की बात है, राइट, और टर्म का मतलब है आर मस्ट बी इंटीजर। ख्याल रहेगा सभी को ये बात, अगर मेरे पास आर इंटीजर नहीं आ रहा है तो सीधे उसको डिस्कार्ड कर देंगे ना, आर की वैल्यू लिख के 15c 17/3 नहीं लिखेंगे, राइट, वो रॉन्ग होगा, राइट। यहाँ बोल देंगे आंसर नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज आर इज नॉट एन इंटीजर। एवरीवन राइट डाउन यस इन चैट प्लीज इफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके संतोष, नदीप, श्याली, धारा, हर्ष, कशिश, प्रेरणा, चिराग, अमित,
ओके, सो टर्म निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, राइट, कंपेयर करके वहां से आंसर्स निकालने हैं। कभी कभी इन क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चन को देने के तरीके को चेंज किया जाता है, राइट। उसमें बाइनोमियल जो आपको दिखाई दे रहा है वो बाइनोमियल की जगह एक टर्म और बढ़ा दिए जाते हैं और वो थोड़े से आपको परेशान करने की कोशिश होती है, समथिंग लाइक दिस, 1 + x + x³ टू द पावर 9, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन, राइट। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप सोचें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे कैसे इस वर्क को किया जा सकता है। टेक योर टाइम, 3 minutes फॉर यू। ये बाइनोमियल नहीं, ट्राइनोमियल है ना, 1 + x + x³, लेकिन हम लोग जो बाइनोमियल जानते हैं उसी से सॉल्व करना है। सोचो थोड़ा सा। ओके, देखो, कई तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखना क्या है, हाँ, ध्यान से, थोड़ा अलग होगा ये।
पहले मैं इसे ले लेता हूँ 1 प्लस एक्स को एक टर्म ले लेता हूँ, एक्स क्यूब को दूसरा टर्म ले लेता हूँ, पावर 9, राइट। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस 9c1, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9c2, 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 9c3, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 9, ऐसे ही चल रहा है ये, राइट। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से x टू दी पावर 5 आने का मतलब होगा, सिंपली मैं बोलूँगा कि मुझे x टू दी पावर 5 आने के लिए फिफ्थ वाले टर्म लिखने हैं, मतलब 9c5 होगा, प्लस यहाँ 9c1 पहले से है, x टू दी पावर 8 का ये एक्सपेंशन है, यहाँ x क्यूब आ चुका है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए, तभी दोनों मिला के 5 होगा। तो 8c2 से वो निकल गया, 9c2 आ चुका है, एक्स टू द पावर 6 है, तो हर एक में एक्स टू द पावर 6 रहेगा, ये एक्स टू द पावर 9 है, मतलब और कहीं से मुझे इस तरह का कोई टर्म नहीं मिल रहा है, मतलब यही दो टर्म है जो आंसर दे रहा है, फर्स्ट मेथड, राइट। सेकेंड मेथड, इसी को लिखने का तरीका मैंने और रखा, 1 प्लस एक्स क्यूब को एक टर्म रखा और पावर 9 लगाया, ये जाएगा 1 प्लस 9c1 एक्स प्लस एक्स क्यूब 9c2 एक्स प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर 9c3 एक्स प्लस एक्स क्यूब का पावर 3, ऐसे ही बढ़ते गया। यहां से एक्स टू द पावर 5 नहीं आएगा, यहां से भी एक्स टू द पावर 5 है, जस्ट वही चीज है जो ऊपर में मैंने किया, इसको करने का तरीका डिफरेंट रखा, नोट करो जल्दी से। ओके, डन। देखो, एक अच्छा कंसेप्ट बनाने को ले जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, राइट, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, इसमें फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7, राइट। तो ध्यान दो, यहाँ एक्स क्यूब पहले से मल्टीप्लाई है और ये है जिसमें मुझे चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए एक्स टू द पावर 7। तो व्हाट आई एम सेइंग कि एक्स टू द पावर 3 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, राइट, एक्स टू द पावर 3 यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर जो ये है इससे मुझे एक्स टू द पावर 4 चाहिए, राइट। अगर इससे एक्स टू द पावर 4 मिलेगा तभी दोनों मिला के एक्स टू द पावर 7 होगा, राइट। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 में मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, राइट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 चाहिए, राइट। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 10 सी आर एक्स टू द पावर आर, राइट, एक्स का पावर आर और आर की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 10c4, राइट। तो यहाँ पर 4 आ गया और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही मेरा आंसर हो गया। ये क्लियर है? अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स का पावर है, तो मुझे उतना एक्स का पावर एडजस्ट हो गया, बाकी बचा हुआ पावर मुझे अंदर से लेना है। ओके, अगर इसी को मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, एक्स क्यूब 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10, फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -1, ये थोड़ा सोच के बताओ तो। लुक व्हाट इज देयर ना, ध्यान से देखना। एक्स टू द पावर 3 बाहर निकला हुआ है, टोटल चाहिए मुझे एक्स टू द पावर -1। तो अब यहाँ पर से मुझे क्या चाहिए होगा कि एक्स टू द पावर -1 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ से मुझे चाहिए होगा 1/(x⁴), मतलब x⁴ के कोफिशिएंट की बात हो रही है। अब x⁴ के कोफिशिएंट फिर वही काम करूंगा, tr+1 टर्म 10cr 1⁻10⁻r 1/(x⁴r), r की वैल्यू क्या होगी, तो r = 4 होगी, तभी ये आ रहा होगा, -r जो भी है ना, -4। तो ये 10cr, तो ये आ गया 10c4। इज इट ओके? आई गेस सभी का आ गया होगा विदाउट एनी फेल। एवरीवन इज गेटिंग दिस। क्यों ये कराया अब ये समझो, राइट। मैं क्वेश्चन को फ्रेम किया 1+3x³ + x⁴ इंटू 1+1/(x⁴10), फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻1। मतलब आप समझ लो कि आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए, एक बार 1 से मल्टीप्लाई होके, एक बार इससे, और एक बार x⁴ से। ये तीनों से मल्टीप्लाई होके आपके पास जो आंसर आएगा वही आपको कंप्लीट आंसर देगा, राइट। कंप्लीट आंसर यही देगा, राइट। टेक योर टाइम, फिर मैं एक्सप्लेन करूं।
ओके, हो रहे हैं। पहले सोचो ना, ये इतना 3 क्वेश्चंस आपको एक साथ दे दिया, 3 क्वेश्चन दे दिया, मतलब पहले 1 के लिए सोचो, 1 से मैं करूंगा 1 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10 में एक्स टू द पावर माइनस 1 चाहिए फर्स्ट। सेकंड, एक्स क्यूब के साथ में 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10 में एक्स टू द पावर माइनस 1 चाहिए। जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 है। इसमें इसलिए नहीं बोला क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 ही दिया हुआ है। थर्ड केस में एक्स टू द पावर 4 करके 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10, उसमें भी एक्स टू द पावर माइनस 1 चाहिए और उसे भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। फर्स्ट वाले में सिंपली मैं बोलूं तो मेरे पास आंसर आएगा 10C1, सेकंड वाले में आएगा 10C4, थर्ड वाले में आएगा 10C5। आंसर है आपका 10C1 प्लस 3 इंटू 10C4 प्लस 10C5। इज इट ओके? कितना आराम से निकल सकता है ये देखो, बिना कोई परेशानी का। डायरेक्टली वी आर गेटिंग। ओके, राइट डाउन यस इन चैट। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। डोंट हेजिटेट टू आस्क ना, आराम से। ठीक है, डन एवरीवन, राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। ओके, नहदीप, चिराग, शाली, प्रेरणा, संतोष, अदिति, गजानफा, हिमांशु, हर्ष, ओके। सो नाउ आज हम लोगों ने जो किया उसको मैं एक बार अब रिकैप कर रहा हूँ, आगे नहीं बताते हुए, राइट। आज हम लोगों ने क्या क्या किया उसे देखें। स्टार्टिंग बाइनोमियल विद x प्लस 2 टू द पावर 5 का एक्सपेंशन किया, x प्लस a टू द पावर n के एक्सपेंशन में टी आर प्लस यूनिट टर्म क्या होगा वो लगाया हमने। उस फॉर्मूला को फिर बेस किया, क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। उस पर बेस क्वेश्चन किया x प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर 10 को x टू द पावर x के एक्सपेंशन में, राइट। T7, T6, T9 हमने निकाला। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स में चेंज किया। फिर अलग अलग टर्म निकालने, एक्चुअल में एन एक्स ए आर सबको डिफाइन करके वैल्यूज पुट किया, राइट, समथिंग लाइक दिस, राइट। इसी के क्वेश्चन की थोड़ी और प्रैक्टिस रही हमारी, इसमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह करके हमने, बट ये जितने भी वर्किंग हमारी थी, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल वन। हमने इस इनिशियल को लास्ट से करना शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट। pth term from the last means n minus p plus second term from the beginning, right। ये रखा हमने, एंड उसको फिर हमने आगे बढ़ाना शुरू किया। x के अलग अलग पावर पर हमने वर्किंग की। फिर अगर पावर दिया हो, x का पावर दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके, राइट। तो वो हमने x के पावर के लिए सॉल्व करना शुरू किया, राइट। x का पावर 6, x का पावर -12। यहाँ पर r एक बार इंटीजर जानबूझ के मैंने फोर्स किया कि r इंटीजर ना आए, ये समझाने के लिए। अगर r इंटीजर नहीं है, इफ r इज नॉट इंटीजर,
अगर आर इंटीजर नहीं आ रहा है मतलब ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमने आर की वैल्यूज निकाली। कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स के पावर के साथ में जो और टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स नोन एज द कोफिशिएंट्स, राइट। आर की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दें 17/3 आया था, तो हमने कहा कि ऐसा कोई टर्म ही पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा एक्स का पावर कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक्स टू द पावर 5 का टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, वहाँ पर है ही नहीं टर्म, मतलब 0, राइट। फिर हमने बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के थ्रू देखना चाहा कि 3 टर्म हो गए तब कैसे वर्किंग रहेगी, तो हमने 1 + x क्यूब को 1 + x एक टर्म ले लिया, x क्यूब एक टर्म, उसको एक्सपैंड करके हमने वर्किंग कर लिया या मल्टीप्लाई करते हुए, राइट। उसी को दिखाने के लिए मैंने अलग अलग दिखाया कि x क्यूब के साथ में मल्टीप्लाई करें, राइट। एक्स क्यूब पहले से एक टर्म है तब क्या होगा, एक्स टू द पावर 3 के साथ में ये टर्म है तो क्या होगा। फिर उसी पर बेसिक क्वेश्चन दिया जिसमें 1 एक्स क्यूब मतलब एक्स टू द पावर 0, एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 4 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अलग अलग हमने इस पर से आंसर निकाल के सबको फिर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो मैंने कर लिया। ओके एवरीवन, डन, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, थैंक यू। थोड़ा सा और आप लोग अपने कॉपरेशन बढ़ाओ और मजा आएगा और आसान रहेगा हम दोनों को। हाँ, थैंक यू। थैंक यू नदीप, थैंक यू चिराग, चिराग थैंक यू, बाय बेटा, हैप्पी दीपावली टू यू ऑल्सो, थैंक यू गजानफर, संतोष, हैप्पी दीपावली, चिराग, हिमांशु, पार्थवी, पटाखे मत फोड़ना सब लोग मैदान पर, पार्थवी, हिमांशु सेफ रहना, चलो बाय बाय एवरीवन। हर्ष, करण, कोमल, सत्यम, बाय। दीपावली में अच्छा मैसेज मैं भेजूंगा, चलो बाय बाय। दिवाली कैसे मना लिया हिमांशु? कल मुंबई इंडियंस जीता इसलिए? अरे वाह, अरे वाह, सही है, बच गया। चेन्नई नहीं था, चेन्नई का इस बार नहीं चला, चेन्नई रहता तो बताता। चलो बाय बाय।